Hello everyone. So let's see Raoult's law. Raoult's law for volatile solute and for non volatile solutes के लिए इसमें हम ग्राफ देखेंगे कि volatile solute के लिए क्या ग्राफ आता है और non volatile solute के लिए ग्राफ कैसे आता है। तो अभी हम कल डिस्कस किए थे कि राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। वोलाटाइल सॉल्यूट्स उसको बोलते हैं जिसमें मतलब उसकी भी वेपर बनेगी, सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट बोथ आर फॉर्म वेपर्स। और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स में क्या होगा, ओनली द सॉल्वेंट विल फॉर्म वेपर्स एंड सॉल्यूट्स डज नॉट फॉर्म्स। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जब हमने राउल्ट्स लॉ से डायरेक्ट इक्वेशन लिखा कि पी ए, मान लीजिए हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कि एक बाइनरी सॉल्यूशंस को जिसमें दो कंपोनेंट है ए एंड बी, तो सबका अपना इंडिविजुअली जो पार्शियल प्रेशर होगा पी ए, राउल्ट लॉ से जब हम निकालेंगे तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A and XA the mole fraction of solvent A, mole fraction of solvent A. Similarly इसी तरह से हम PB मतलब पार्शियल प्रेशर है B इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। अब इसमें अगर हम यहाँ पे इसके लिए ग्राफ प्लाट करें तो एक मान लीजिए सपोज कि एक इस तरह से ग्राफ आप देखेंगे, वहाँ पे ये वेपर प्रेशर है, दिस इज वेपर प्रेशर, और यहाँ पे भी ये वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे हम ग्राफ प्लाट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि वेपर जो प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शंस। पी नॉट ए इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। राउल्ट्स लॉ ये है कि यहाँ पे देख लीजिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अगर हम पीबी की बात करेंगे तो पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। फिर ये जब साइन हटाते हैं तो फिर ये कांस्टेंट लगाते हैं, फिर जब ये साइन हटाएंगे तो यहाँ पे ये कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर A एंड B वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे x, जब ये x A इज इक्वल टू 1 है तो फिर यहाँ पे ये इस तरह से मूव करेंगे, यहाँ पे तो 1 से बिकम ये 0 हो जाएगा। तो x A इज इक्वल टू 0 एंड x B इज इक्वल टू 1। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब ये इसकी इनिशियल स्टेट है। यहाँ पे ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब अभी प्योर सॉल्वेंट है, अभी हमने सॉल्यूट नहीं ऐड किया है। तो फिर यहाँ से इसका जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ए का, इसका यहाँ पे होगा, मान लेते हैं कि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, और जब ये यहाँ से मूव करके हम यहाँ पे जाएंगे तो फिर ये ये प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर बिकम 0, ये 0 पे आ जाएगा। फिर जब हम इसको, फिर जब इस साइड यहाँ एक्स बी 0 है और यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 पे बी का जो प्रेशर होगा वो पी बी होगा यहाँ पे, और जब ये 0 होगा तो फिर यहाँ पे हम आएंगे 0 हो जाएगा। ये जो है, ये जो लाइन आपको मिल रही है, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ पी एंड दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, सो दिस इज द पार्शियल टोटल प्रेशर पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये राउल्ट्स लॉ है, एंड यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू जो होगा वो पी नॉट ए into XA and PB is equal to P naught P into XB. This is the graph for volatile solutes के लिए। और non volatile solutes के लिए यहाँ पे, चूँकि अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए पहले कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स में
जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, बट पी बी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है तो उसकी वेपर्स नहीं बनेगी, ज़ीरो हो गया। तो फिर यहाँ पे जब हम ग्राफ प्लाट करेंगे, दिस इज अ वेपर प्रेशर, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स बी इज इक्वल टू 0, तो एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे होगा पी ए 1 एंड ये जब बिकम ज़ीरो तो देन पार्शियल प्रेशर भी इसका ज़ीरो होगा, चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस पॉइंट पे आके ये ज़ीरो हो जाएगा। और एक्स पी, चूँकि बी की तो वेपर्स ही नहीं है तो सिर्फ आपको एक ही लाइन मिलेगी और वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये ग्राफ है नॉन वोलेटाइल्स के लिए, और ये वाला जो ग्राफ्स है ये वोलेटाइल्स के लिए है।